स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द शेपर्ड्स ट्रेजर. तो बच्चों, अभी क्लियर हो गया होगा, यस्टरडे वी डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेपर्ड्स ट्रेजर. तो शेपर्ड मीन्स, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये कौन है? शेपर्ड है. क्या कर रहा है वो? गोट और शीप को जो चराते हैं, ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं, चरावाह जिसको हिंदी में कहते हैं, उसको बोलते हैं शेपर्ड. कल आपको कुछ बच्चों को कंफ्यूजन था कि शेपर्ड कौन होते हैं. तो बच्चों, चरावाह, राइट, जो शीप, गोट, कैटल को चराते हैं, ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं, उन्हें बोलते हैं शेपर्ड. तो यहाँ पे पिक्चर से भी आपको क्लियर है कि शेपर्ड कौन होते हैं, राइट. यहाँ पे हम, जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, दिस स्टोरी इज इरानियन स्टोरी. ईरान की एक फोक जो है, आप टेल यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं हम, कि यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं कि एक शेपर्ड है, इलिटरेट है, अनएजुकेटेड है, राइट, पुअर है, गरीब है, बट उसकी क्या है? ह्यूमन वैल्यूज हैं. कौन कौन सी ह्यूमन वैल्यूज है? ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, विजडम है, और दूसरों को क्या करता है वो? हेल्पफुल है. कई बार होता है ना, आपने देखा होगा, कई लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं बट उनके पास इतना समय नहीं होता कि किसी की हेल्प करें. तो यहाँ पे हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि शेपर्ड किस तरह से अनएजुकेटेड होके भी किंग उसे किस तरह से ही बिकेम अ गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इन ईरान. क्लियर? तो सारे बच्चे ध्यान से पढ़े, यहाँ पे सुने हम जो पढ़ रहे हैं. ह्यूमन वैल्यूज, जैसे अभी मैंने डिस्कस करा, ऑनेस्टी, विजडम एंड ह्यूमैनिटी. तो ये तीनों क्वालिटीज सबके अंदर होनी चाहिए. कौन कौन सी? ह्यूमन वैल्यूज, इसको भी याद करें क्योंकि आगे क्वेश्चन आ सकते हैं. ऑनेस्टी, विजडम एंड ह्यूमैनिटी, मानवता. और किस तरह से ये जो तीन क्वालिटी थी शेपर्ड के अंदर थी, दो ही वॉज पुअर एंड अनएजुकेटेड, बट इन वैल्यूज की वजह से वन डे ही बिकेम अ गवर्नर. तो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? जो हमने कल भी पढ़ा था बच्चों, उसी को अभी रिवाइज करके देन वी विल कंटिन्यू. अ पुअर शेपर्ड वंस लिव्ड इन ईरान. ईरान के एक गांव में कौन रहता था? एक पुअर शेपर्ड. दो अनएजुकेटेड, ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल. द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज. तो कल मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्गाइज. मीन्स वेश बदल कर. क्योंकि अगर किंग जो है किंग बन के जाते तो मे बी वो पहचान जाते. दैट इज वाई ही डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज, मीन्स वेश बदल के. तो जो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इन अ विलेज ऑफ ईरान, जितना हमने कल पढ़ा था उससे आगे पढ़ेंगे. अभी एक जो है क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने क्या, व्हाट वी रेड यस्टरडे. क्लियर? इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेपर्ड. एक शेपर्ड की यहाँ पे स्टोरी पढ़े हैं. ही वॉज वेरी पुअर. और कहाँ पे रहता था? इवन इसके पास जो है, ही डिडंट हैव एनी कॉटेज और शेल्टर ऑफ हिज ओन. अपना घर नहीं था, अपना शेल्टर नहीं था. और कभी भी जो है ये स्कूल नहीं गया था. नेवर बीन टू स्कूल और लर्न हाउ टू राइट एंड रीड. और दो रीजन है, एक तो वो पुअर था, दूसरा क्या था? देयर वर व्हेन ओनली फ्यू स्कूल, वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज. दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, वो पुअर था, अनएजुकेटेड था, बट स्टिल क्या करता था वो? हेल्प और अंडरस्टूड, इजीली अंडरस्टूड पीपल्स ट्रबल एंड प्रॉब्लम्स. सॉरो एंड प्रॉब्लम्स. सॉरो एंड ट्रबल्स. ट्रबल्स क्या होते हैं? प्रॉब्लम्स. सॉरो मीन्स जब कोई दुखी होता था तो ही अंडरस्टूड पीपल्स. दो ही वॉज पुअर एंड अनएजुकेटेड. तो शेपर्ड क्या था? बहुत ज्यादा वाइज था. He understood and helped them face their problems with courage and common sense. अपने विजडम से वो लोगों को एडवाइस देता था और प्रॉब्लम से हाउ टू फेस प्रॉब्लम्स विथ करेज एंड कॉमन सेंस. और इस वजह से कोई बहुत सारे लोग जो हैं उसके पास आते थे. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस. सून ही बिकेम फेमस ऑफ हिज विजडम. ऑब्वियसली अगर कोई जो है इतना फेमस है, आपको एडवाइस दे रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, आपको प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व कर रहा है, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग उसके पास जाते हैं. किस लिए जाते हैं? फॉर एडवाइस. तो मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस. सून ही बिकेम फेमस. अब किंग ने भी ये बातें सुनी हैं किसके बारे में? शेपर्ड के बारे में. दैट ही वॉज, कैसा है वो?
for his wisdom and friendly nature. किसने सुना? ये किंग ने. And he thought, or he decided to meet him in disguise. Disguised as a shepherd and riding on a mule. अब mule क्या होता है बच्चों? जिसको हिंदी में खच्चर कहते हैं, जो घोड़ा और जो से छोटा होता है उसको कहते हैं म्यूल. तो उन्होंने क्या करा? घोड़े में नहीं गए, वो शेपर्ड बन के गए. डिस्गाइज मीन्स वेश बदल के. किसका उन्होंने रखा? शेपर्ड का. ऑब्वियसली क्यों रखा बच्चों वेश उन्होंने डिस्गाइज एज अ शेपर्ड? क्योंकि वो किससे मिलने जा रहे थे? शेपर्ड से. एंड राइडिंग ऑन ए म्यूल. उन्होंने अपना हॉर्स नहीं लिया, उन्होंने क्या लिया? म्यूल लिया. वन डे द किंग केम टू द केव. और ऐसे घूमते घूमते एक दिन वो कहां पहुंचे? ही रीच्ड near the cave where the wise shepherd lived. और वहां कौन रहता था? एक बुद्धिमान shepherd. As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, अब जैसे ही shepherd देखता था कि कोई ट्रैवलर जो है उसके केव के पास आ रहा है, he rose to welcome him. अब वो क्या होता था? ऑब्वियसली आपके घर में कोई आता है तो आप क्या करते हो? उसको ग्रीट करते हो, वेलकम करते हो. सेम जो है जब कोई उसके घर में जाता था, केव के पास जाता था, तो he rose to welcome him. He took the tired traveler inside the cave. अब उसे लग रहा था कि ये जो ट्रैवलर हैं कैसे हैं? टायर्ड मीन्स थके हुए हैं, एग्जॉस्ट है उनकी बॉडी. So that is why he took him inside the cave. तो वो कहाँ लेके गया उसको? Obviously अपने केव के अंदर. अगर हमारे घर आता है तो हम उसको कहाँ ले जाते हैं बच्चों? Obviously inside the home. Inside the cave gave him water to drink and a share of his own meager meal. अब meager का मतलब क्या होता है? What do you mean by meager? Meager means little amount, small amount, थोड़ा सा जो उसका खाना था. तो ऑब्वियसली हम भी ऑफर क्या करते हैं गेस्ट को बच्चों? अगर आपके घर में कोई आता है तो आप क्या ऑफर करते हो? ऑब्वियसली ड्रिंक शेयर करते हैं, ड्रिंक ऑफर करते हैं और फिर जो घर में होता है वो शेयर करते हैं. बट यहाँ पे क्या है बच्चों? जो शेपर्ड है ही वॉज वेरी पुअर. जो हमने स्टार्टिंग में वी लर्न अबाउट शेपर्ड दैट ही वॉज वेरी पुअर. तो उसने क्या करा? ही ऑफर ड्रिंक एंड शेयर his meager meal. Meager means अपना थोड़ा सा खाना. Meager means small quantity. उसने किसको ऑफर करा? किंग को. The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality. अब राजा ने जो है किसके वेश में थे बच्चों? Disguised as a shepherd. He rested for the night. पूरी रात उन्होंने आराम किया. किसने? राजा ने. और ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड. क्यों इम्प्रेस हुए? कि उसकी हॉस्पिटैलिटी, उसका जो आदर सत्कार करा उसने. किसका? शेपर्ड का, राजा का. क्योंकि राजा किस वेश में थे? शेपर्ड के वेश में थे. डिस्गाइज्ड एज शेपर्ड. तो उसकी हॉस्पिटैलिटी से ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड. एंड वाइज कन्वर्सेशन. कन्वर्सेशन क्या होती है बच्चों? आपस में जब हम बात करते हैं उसको क्या कहते हैं? कन्वर्सेशन. उसने जो बातचीत करी वाइज जो है कन्वर्सेशन थी. क्यों थी? क्योंकि ही वॉज वेरी वाइज एंड पुअर. गरीब था बट क्या था? बहुत बुद्धिमान था. क्लियर? तो क्या हुआ बच्चों कि द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द शेपर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन. बातचीत से आदर सत्कार जो किया है उससे ही वॉज वेरी हैप्पी. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट बच्चों. तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा कि एक शेपर्ड है. कहाँ रहता है? ईरान के एक गांव में रहता है. इन ए विलेज इन ईरान. ही वॉज वेरी पुअर. और कैसा है वो? ही डिडंट हैव एनी शेल्टर और कॉटेज ऑफ हिज होम ओन. कभी भी वो स्कूल नहीं गया. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल to learn to read and how to read and write. उसे यह नहीं पता था कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, क्योंकि he had never been to the school. दो रीजन जैसे मैंने पहले भी बताए थे आपको. एक तो वहां पे स्कूल कम थे. there were very few schools in those days. Second is he was very poor. Though he was poor
एंड अनएजुकेटेड, ये इसकी क्वालिटीज बता रहे हैं कि क्या है, वो बहुत ज्यादा क्या है, इंटेलिजेंट है, वाइज है, राइट। ही अंडरस्टूड, और कितनी इजीली ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरो एंड ट्रबल्स एंड help them to solve their problem with courage and common sense. Clear? That's why many people came to him for advice. और ये बात किसको पता चली? The king heard about shepherd and he decided to meet, he decided to go to meet shepherd. अब उन्होंने कहा अगर राजा की, ही डिस्गाइज मीन्स वेश बदल के गया एज ए शेपर्ड, और हॉर्स में नहीं गए, किस में गए? राइडिंग ऑन अ म्यूल। अब शेपर्ड ने क्या करा? ही वेलकम द किंग एंड टुक हिम इनसाइड द केव, और क्या दिया उसने उनको? एंड गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड शेयर ऑफ हिज ओन मीगर मील, मीन्स स्मॉल क्वांटिटी में जो खाना था वो शेयर करा। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट एंड ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द शेपर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन। अब देखते हैं बच्चों आगे क्या होता है, क्या कंक्लूजन, जिस तरह से उन्होंने, ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, क्या डिसाइड करते हैं लेटर? द शेपर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर देन किंग। अब जैसे हमने बताया कि ही इजीली पहचान जाते थे, समझ जाता था शेपर्ड, सेम जो है उसके समझ में आ गया था कि जो विजिटर है ही वॉज नन अदर देन द किंग, किंग के अलावा ये कोई नहीं है। तो ये अभी हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में। द किंग मेड द वाइज शेपर्ड गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और किंग जो है इतने इम्प्रेस थे बाय द शेपर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड कन्वर्सेशन दैट ही डिसाइडेड, और उन्होंने क्या बनाया? शेपर्ड को गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, मेड हिम गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस। अब आप कोई अनएजुकेटेड हैं, पुअर हैं, गरीब हैं, और वो राजा ने सीधे उसको क्या बना दिया? ही मेड हिम गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। तो ऑब्वियसली ये जो अदर गवर्नर्स थे वो क्या हो गए? दे बिकेम जेलस ऑफ न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट, और किस तरह से उसे फंसाने की कोशिश करने लगे। तो बच्चों दीज 3 पॉइंट्स वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर? तो क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक तो ये पढ़ेंगे कि किस तरह से शेपर्ड he understood that his visitor was none other than shepherd. दूसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे बच्चों हम? कि किस तरह से how the king made him governor of a small district. थर्ड हम पढ़ेंगे कि किस तरह से other governor jealous him became jealous of the new governor and called him, और उसे क्या बोलते थे कि ये क्या है? dishonest है। Clear? So let's start the second part of this chapter. Though still tired, डिसाइडेड टू डिपार्ट। अब राजा जो हैं दो बहुत ज्यादा थके भी थे, टायर्ड थे, डिपार्ट मीन्स वहां से जाना, तो डिपार्ट, ही डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई नेक्स्ट मॉर्निंग वो यहाँ से चले जाए। ही सेड मेनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू ए पुअर ट्रैवलर। अब राजा ने क्या बोला? उन्होंने ये तो शो नहीं करना था कि ही वॉज अ किंग, बट उन्होंने क्या बोला बच्चों? मैनी थैंक्स, कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। किसके लिए? फॉर योर काइंडनेस टू ए पुअर ट्रैवलर, कि एक जो है गरीब ट्रैवलर आया है, यात्री आया है, उसकी जो है किस तरह से तुमने उसको ग्रीट किया है, और अपना जो फूड था या मील था कि हाउ टू शेयर हिज मील, तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा? थैंक यू फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर। तो उन्होंने क्या बोला? पुअर ट्रैवलर। क्लियर? अब देखते हैं कि उसने क्या आंसर दिया। व्हाट रिप्लाइड? आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, कि मुझे जो है बहुत, आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बहुत लंबा जो है रास्ता कवर करना है। परमिट मी, मुझे अलाउ करो, मी टू लीव, परमिट मी टू लीव मीन्स मुझे अलाउ करो यहाँ से जाने के लिए। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट। अब जो शेपर्ड था, जैसे हमने पहले भी बताया था कि उसे ही अंडरस्टूड, क्या अंडरस्टूड हो गया था कि हिज विजिटर वाज नन अदर देन किंग, राइट? उसे सीधे किसके? गेस्ट। अब गेस्ट कौन था बच्चों? राजा था। किसके वेश में था? शेपर्ड के वेश में था।
तो he looked straight into the eyes of his guest. The shepherd replied. अब shepherd ने क्या reply करा बच्चों? Thank you, Your Majesty, for paying me the compliment of a visit. अब उन्होंने कहा कि तुम जो है बहुत बहुत क्या है धन्यवाद किस लिए दिया कि तुम कहाँ आए हो मैजेस्टी। इसका मतलब क्या है कि वो पहचान गया था कि किससे बात कर रहे हैं, वो कौन थे, उसके गेस्ट किंग थे। उन्होंने कहा थैंक यू फॉर योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट क्या है बच्चों यहाँ पे कि तुम मेरे गरीब जो है शेपर्ड के घर में आप रहे और इसके लिए आपको क्या है बहुत बहुत थैंक्स। हु सेड बच्चों? द शेपर्ड्स रिप्लाइड टू द किंग। तो उन्होंने कहा कि भाई अब क्या था कि वो पहचान गए थे शेपर्ड, तो उसने उन्हें रिप्लाई किया थैंक यू योर मैजेस्टी कि आप जो है मेरे घर में मेरे जो है एक पुअर शेपर्ड के घर में आपने विजिट करा, आपने नाइट स्टे करा, फॉर दैट थैंक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से राजा जो है एक शेपर्ड के, यहाँ पे देखो किंग है और किंग कैसे आए हैं बच्चों? म्यूल में, राइडिंग ऑन अ म्यूल। ये कौन है? किंग। ये कौन है? शेपर्ड। दोनों के बीच में क्या चल रही है बच्चों? कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत चल रही है। क्लियर? तो यहाँ पे राजा राजा बन के नहीं आए थे, कैसे आए थे बच्चों? शेपर्ड बन के आए थे। क्लियर? द किंग वॉज एस्टॉनिश्ड एज वेल एज प्लीज। अब ऑब्वियसली राजा ने कैसे आए थे? डिस्गाइज्ड एज अ शेपर्ड। और जैसे ही उन्होंने यहाँ पे उन्होंने रिप्लाई करा, शेपर्ड रिप्लाइड, क्या रिप्लाई करा? थैंक यू योर मैजेस्टी। ही वॉज एस्टॉनिश्ड एज वेल एज प्लीज मीन्स बहुत ज्यादा हैप्पी हो गए। ही इज इंडीड वेरी वाइज। उन्होंने कहा ये सचमुच इतना बुद्धिमान है कि मैं शेपर्ड बन के आया हूं और इसने जो है मुझे पहचान लिया। He is indeed very wise. He thought to himself, I need people like him to work for me. तो उन्होंने कहा कि भाई अपने आप से बात करी क्योंकि अकेले थे वो। He thought to himself, उन्होंने अपने आप सोचा कि मुझे ऐसे ही लोगों की जरूरत है, ऐसे ही लोगों को जो है मुझे जरूरत है, लाइक हिम। किसके जैसे बच्चों? शेपर्ड की तरह, टू वर्क फॉर हिम मी, कि जो मेरे साथ जो है काम करे, मेरे लिए काम करे। And the king appointed this humble shepherd the governor of a small district. तो अब राजा ने क्या करा? He was very happy, he was very impressed. जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि उसकी हॉस्पिटैलिटी से या वाइज कन्वर्सेशन से किस तरह से he was very impressed. That is why the king appointed him the governor of a small district. उन्होंने क्या बना दिया उसको? हम्बल मीन्स काइंड, शेपर्ड को एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. अब क्या था? उसको पावर मिल गई, रिस्पेक्ट मिल गई है, डिग्निटी मिल गई है, पावर मिल गई है। तो ऑब्वियसली किसी को अगर सडनली इतना जो है पावर मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, तो ऑब्वियसली चेंज होता है। बट शेपर्ड जो था, ही रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर। जैसे वो पहले था वैसे ही हम्बल था। राइट? पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम। तो हमें अपना जो है एक होता है ना नेचर या बिहेवियर कभी चेंज नहीं करना चाहिए। जैसे हैं आप वैसे ही आपको रहना चाहिए। तो जैसे हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था बच्चों कि जैसी कंपनी होती है वैसे ही हम सीखते हैं और वैसे ही हमारा फ्यूचर बनता है। हमारी कंपनी हमारा फ्यूचर बनाती। तो इसका नेचर कैसा था बच्चों? बहुत अच्छा नेचर था। इट रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर। गवर्नर बनने के बाद भी वो एज जैसा था वैसे ही था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस। तो क्या क्वालिटी थी बच्चों शेपर्ड की?
विजडम, सिंपैथी, लोगों से जो है घमंड नहीं था, वह प्राउड नहीं करा उसने कि मैं एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बन गया हूँ, बट स्टिल वो जैसा हम्बल था वैसे ही था. एज एवर पीपल लव एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस. He was kind and just to one and all. ये नहीं है कि कुछ लोगों के साथ वो हम्बल है, कुछ के साथ जो है नहीं है, बट सबके साथ जो है कैसा है वो, he was kind and just to one and all. His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. अब ऑब्वियसली अगर कोई ईमानदार है, बुद्धिमान है, लोग उसके पास जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये बात पूरी जो है कंट्री में इट इज स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री में ये बात फैल गई. नाउ द गवर्नर ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली जेलस. ऑब्वियसली अगर आपका जो है इतना फेम होगा तो डेफिनेटली अदर गवर्नर्स जो है प्रोविंसेस के और स्मॉल डिस्ट्रिक्ट के, दे ग्रू टेरिबली जेलस ऑफ हिम. दे बिकेम जेलस ऑफ हिम. किससे जेलस कर रहे थे? शेपर्ड से. क्लियर? क्यों कर रहे थे बच्चों? बिकॉज ही बिकेम अ गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट. एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का क्या बन गए थे? गवर्नर. दैट इज वाई अदर गवर्नर्स या गवर्नर ऑफ अदर प्रोविंसेस terribly jealous of him and began to talk to the king against him. और किस तरह से, अब ऑब्वियसली होता है ना बच्चों, अगर आपकी क्लास में है, बहुत सारे बच्चे हैं, कोई इंटेलिजेंट है, होशियार है बच्चा, तो दूसरे बच्चे जो हैं मैं भी कई बार बोल देते हैं ना कि नहीं भाई मैम इसने गलती करी, उसे फंसाने के चक्कर में, होता है ना बच्चों. तो सेम जो है यहाँ पे जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर थे, दे जेलस हिम, और कोशिश कर रहे थे और ट्रैप करने की उसको. दे बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम. उसके खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहे थे या बोल रहे थे. दे बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम. उसके अगेंस्ट बोल रहे थे. दे सेड ही इज वेरी ऑनेस्ट and keeps for himself part of the money that he collects as tax from the people. अब what they said about, क्या बोल रहे थे वो उसके बारे में, कि he is very dishonest, कि ये क्या है? बेईमान है, dishonest है. and keeps for himself, और जो ये टैक्स कलेक्ट करके लाता है इसका कुछ पार्ट ये क्या करता है? अपने पास रख लेता है. किसने बोला बच्चों? ये गवर्नर ऑफ अदर प्रोविंसेस. क्लियर? क्या बोला? दे बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम. और क्या बोला उन्होंने? कि ये कैसा है? शेपर्ड, डिसऑनेस्ट है, बेईमान है, एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी, और जो ये मनी कलेक्ट करता है टैक्स के रूप में, उसको क्या करता है? फ्रॉम द पीपल, उसमें से कुछ पार्ट अपने पास रखता है. कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट, सारा नहीं बोला उन्होंने, कुछ पार्ट जो है, पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फॉर द पीपल. व्हाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम? दे एडेड एन आयरन चेस्ट. अब आयरन चेस्ट क्या होता है बच्चों? एक लोहे का बक्सा. इस टाइप का एक जो है इसके पास जो है हमेशा क्यों रहता है? एक बॉक्स. क्लियर? तो आयरन चेस्ट मीन्स ए बॉक्स. तो उन्होंने कहा, अब आगे और ऐड क्या करा? पहले तो उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो क्या है? डिसऑनेस्ट है शेपर्ड, और ये जो टैक्स कलेक्ट करता है और उसमें से कुछ पार्ट कीप्स हिमसेल्फ, अपने लिए, कीप्स फॉर हिमसेल्फ अ पार्ट ऑफ दैट मनी. फिर आगे उन्होंने कहा और ऐड करा कि राजा को जो है और अगेंस्ट उसके बारे में टॉक करने के लिए दे एडेड कि ये क्यों, व्हाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, कि अपने पास ये क्यों लेके चलता है? एन आयरन चेस्ट, एक बॉक्स. परहैप्स ही कैरीड इट in it the treasure that he had secretly collected. अब उन्होंने कहा कि भाई हमें तो डाउट है कि जो ये खजाना, जो पैसा जो है टैक्स का लेता है, मे बी दिस ट्रेजर इज इनसाइड दैट चेस्ट, आयरन चेस्ट, कि ये आयरन की जो बॉक्स जो कैरी करके रखता है, इसके अंदर क्या है? ही कैरीड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली, में चुपचाप जो कलेक्ट करता है
पता किंग को नहीं पता है या किसी को नहीं पता, वो किस में रखता है? चेस्ट, आयरन चेस्ट में, लोहे के बक्से में। आफ्टर ऑल दे सेड मॉकिंगली, मॉकिंगली मीन्स मजाक मजाक में उन्होंने राजा के कान भर दिए। अगेंस्ट दे टॉक टू द किंग अगेंस्ट द शेपर्ड, शेपर्ड के बारे में उन्होंने सारी बातें जो है मॉकिंगली मीन्स मजाक मजाक में, फनी वे में सारी बातें बोल। अब ऑब्वियसली बच्चों क्या होता है, अगर आप जो है अपने फ्रेंड के बारे में बोलेंगे, अरे भाई वो ऐसा करता है, भाई सारे बच्चों को मारता है, शैतानी करता है, अब बार बार एक ही चीज रिपीट करेंगे तो सामने वाले सोचेगा क्या ये सच बोल रहा है, मे भी सच बोल सकता है। तो राजा को जब रोज सारे लोग जो हैं दे टॉक टू द किंग अगेंस्ट द शेपर्ड, तो क्या हुआ बच्चों? लेट्स सी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। He was an ordinary shepherd and could behave no better. अब उन्होंने और भी ऐड करा कि भाई नहीं, राजा के कान भरने के लिए क्या बोला उन्होंने कि भाई ये क्या है, एक ऑर्डिनरी शेपर्ड है, अनएजुकेटेड है, पुअर है, ये कैसे अच्छा बिहेव कर सकता है? डेफिनेटली इसने चोरी की है। और मजाक मजाक में सारी बातें किसको बोल दी? किंग को बोली अगेंस्ट द शेपर्ड। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो हमने क्या देखा कि राजा, सेकेंड पार्ट में हमने क्या पढ़ा बच्चों? द किंग वॉज इम्प्रेस्ड बाय द शेपर्ड। क्यों शेपर्ड से राजा खुश हुआ? क्योंकि उसकी हॉस्पिटैलिटी से और उसका जो है कन्वर्सेशन, वाइज कन्वर्सेशन करी थी राजा से। और किस तरह से राजा जो है ही वॉज एस्टॉनिश्ड, क्यों हुआ था? क्योंकि उन्होंने जो है उसको पहचान लिया था। क्या बोला था बच्चों? थैंक यू योर मैजेस्टी। द किंग वॉज एस्टॉनिश्ड एज वेल एज, सो प्लीज, बहुत ज्यादा खुश हुए। एंड दैट ही डिसाइडेड टू, क्या डिसाइड करा? टू मेक हिम द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और उन्होंने उसको अपॉइंट भी करा बच्चों। द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेपर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। अब ऑब्वियसली अगर आप विजडम से काम कर रहे हैं, अपनी जो है ईमानदारी से कर रहे हैं, ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग जो हैं आपको रिस्पेक्ट करेंगे, लव करेंगे, ऑनर्ड करेंगे। अब ये जो है फेम किसके पास पहुंचा? अदर स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री में ये फैल गया। तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों? किंग अपॉइंटेड the shepherd governor of a small district. क्लियर? एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का क्या बना दिया? उसको गवर्नर बना दिया। क्लियर? बट उसका जो फेम था इट स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री में फैल गया। जो गवर्नर थे प्रोविंसेस के, द गवर्नर ऑफ अदर प्रोविंसेस, वो क्या करने लगे? दे ग्रू टेरिबली jealous, they became jealous of him and they began to talk to the against the shepherd के अगेंस्ट बोलने लगे, भाई ये डिसऑनेस्ट है और ये टैक्स का पैसा कीप्स फॉर हिमसेल्फ द पार्ट ऑफ द या मनी ही कलेक्टेड। और उसके पास हमेशा क्या रहता है? एक आयरन चेस्ट। राजा को उन्होंने बताया और उन्होंने क्या बोला? ही कैरिड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड। जो चुपचाप इसने पैसा लिया है वो किसमें रखता है? आयरन चेस्ट में। मजाक मजाक में उन्होंने कहा भाई ये क्या है? ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेपर्ड, ये तो एक क्या है? साधारण सा कौन है? शेपर्ड है। एंड कुड बिहेव नो बेटर, अच्छा कैसा बिहेव कर सकता है? डेफिनेटली इसने क्या करा है? चोरी करी है, चुपचाप से पैसा छुपाया है। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट था बच्चों। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट वी कंप्लीटेड। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम विद द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो सारे बच्चे रिवाइज करके आए और बुक जरूर लेके आए अपने साथ, अ पैक्ट विद द सन। और हम जो है आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर हम रीडिंग करेंगे और क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।